आज का हमारा प्रोग्राम प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में है। ये उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और लाखों लोगों को मुतासर करता है। अगर आप भी प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से परेशान हैं, पेशाब रुक रुक कर आता है या फिर बार बार आता है, खास तौर पर रात के वक्त पेशाब करते वक्त दर्द या फिर जलन होती है, तो आज का प्रोग्राम आपके लिए ही है। आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ जर्मनी की एक ऐसी दवाई शेयर करूंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके प्रोस्टेट का मसला हल हो जाएगा। प्रोस्टेट अखरोट की शक्ल का एक ग्लैंड है जो मसाने के नीचे पाया जाता है। अमूमन ये मर्ज 50 साल के बाद सामने आता है, लेकिन ये इससे पहले भी आ सकता है। जब ये ग्लैंड बढ़ता है या फिर इसमें सोजश आती है तो पेशाब की नाली दब जाती है और यही तकलीफ का बायस बनती है। इसकी अहम वजूहात में उम्र का बढ़ना, हार्मोनी तब्दीलियां, बार बार पेशाब को ज्यादा देर तक रोके रखना, मोटापा, कब्ज या फिर जिनसी बेइतदाली भी इसकी अहम वजूहात हैं। जब ये बढ़ता है तो पेशाब में रुकावट होती है, पेशाब बार बार आता है, पेशाब करते वक्त देर लगती है, पेशाब की धार कमजोर होती है, बार बार पेशाब करने की हाजत होती है, खास तौर पर रात के वक्त। पेशाब करने के बाद भी ऐसे महसूस होता है जैसे कुछ पेशाब रह गया है या फिर पेशाब करने के बाद कतरे भी निकल जाते हैं। बाज़ औक़ात पेशाब के साथ दर्द और खून भी आता है। इसकी तशखीस के लिए जरूरी है कि एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड करवा लें, उसमें ये पता चल जाएगा कि इसका साइज क्या है। अगर अल्लाह ना करे आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आज इंशाल्लाह आपको होम्योपैथी की एक ऐसी दवाई बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आपका बढ़ा हुआ प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर रेकवेज जर्मनी की दवाई है। इसका नाम R25 प्रोस्टेटन है। इसके आपने 15-15 कतरे दिन में 3 मरतबा 1 घूंट पानी में खाने से 30 मिनट पहले या फिर खाने के 30 मिनट बाद इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको रात के वक्त पेशाब बार बार आता है, ना सिर्फ रात के वक्त, अगर दिन के वक्त भी आता है तो फिर भी आप ये ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट की सोजश है, पेशाब में जलन है और पेशाब कम आता है, पेशाब की धार कमजोर है, पेशाब रुक रुक कर आता है या फिर पेशाब के अंदर खून आता है, इन तमाम अलामात पर आप आज का R25 ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो इसके अलावा भी होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं जिनको डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका मसला इतना ज्यादा पेचीदा नहीं है और आप ये समझते हैं कि इस ड्रॉप से आपका मसला हल हो जाएगा तो फिर आप ये ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा के बाद ही अपना इलाज शुरू करवाएं।